गुड मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 4 आज स्टार्ट करने जा रहा हूं एंड आई जस्ट वांट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन रिगार्ड टू लेक्चर नंबर 4। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और स्पेसिफिकली आपने लेक्चर नंबर 3 में देखा होगा दैट हाउ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आज के इस लेक्चर के थ्रू दोस्तों मैं आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बातें बताने वाला हूं। I want to tell you what I want to say you in regard to what is management, what is information and what is system। फिर इन तीनों को ऐड कर दें तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है। मैं रिपीट करूंगा, आज का लेक्चर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जामिनेशन में बार बार आएगा। बिकॉज आफ्टर दैट हम जो भी सिस्टम करेंगे वो MIS के पार्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपोर्ट सिस्टम, CRM। तो आज का लेक्चर को सुनना थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन इसको सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं आपको आज फिर रिपीट करूंगा कि टॉप लेवल की क्या रिक्वायरमेंट है, मिडिल लेवल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन विच दे रिक्वायर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन which tactical level require, because then only you can understand what I want to say in regard to management information system। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि कैप्लॉन में क्या है और BB में क्या है। मैं आपको लेक्चर नंबर 5 में ऑलरेडी बताऊंगा कि ये कैप्लॉन में है, ये BBB में है। आप ये भी टेंशन मत लेना कि कौन से कोर्स का वीडियो मैंने अटैच कर दिया। आप डोंट गो इन द लेक्चर नंबर। बेटे आप कंटेंट को, मेरी आत्मा को, मेरी भावनाओं को, मेरी इमोशंस को समझने की कोशिश करना। बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको दे रहा हूं मैं इन रिगार्ड टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देखेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। हम मिल रहे हैं लेक्चर नंबर 5 में। कि मैं जब लिखता हूं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैंने आपके सामने लिखा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैंने लिखा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बेटा मैंने एक्चुअली में 3 वर्ड्स लिखे। पहला लिखा मैनेजमेंट, दूसरा लिखा इंफॉर्मेशन और तीसरा लिखा सिस्टम। मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो बेटे MIS का जन्म होता है। तो पहले हम इसको अलग अलग समझेंगे कि मैनेजमेंट होती क्या है बेटे। और देखिए भले आप मेरे से दूर हैं लेकिन जब तक आपको जो मैं कह रहा हूं नहीं सोचेंगे, प्रैक्टिकली रिलेट नहीं करेंगे तो ये चैप्टर कम समझ आएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप उसको प्रैक्टिकली रिलेट करो। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रैक्टिकली रिलेट करना है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बेटे 11th क्लास से अभी तक आ गया, आए ना? आए? कमर सीधी। आपसे मैं कहता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? जैसे ही मैंने बोला मैनेजमेंट, आपके माइंड में आया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट और आजकल तो पेपर्स आ रहे हैं बेटे टाइम मैनेजमेंट। तो बात हम पहले मैनेजमेंट की करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? बेटे बचपन से क्या 11th क्लास से आप एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो। मैनेजमेंट इज, एक तो डेफिनेशन ये पढ़ी, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। बेटे मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ, कला है, कलाकारी। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट है दूसरों से काम करवाना। नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया, खुद थोड़ी बैंकों में गए। उन्होंने तो 8 नवंबर 2016 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दी कि आज से
₹500 के और ₹1000 के नोटों का लीगल टेंडर खत्म होता है। वो बेटे करने वाले कोई और थे, कराने वाला कोई और है। मैंने कहा मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मनी, मशीन, मटेरियल। बेटा याद आ रहा है 5 M's को आप करते थे, एक जमाने में करते थे बेटे, वो गुजरा हुआ जमाना याद आ रहा है मुझको। वो ठंडी हवा के झोंके बेटे, स्कूल के, कॉलेज के, फाउंडेशन के, तब आप उस समय को एंजॉय नहीं करते थे, आपको लगता था फाइनल में पहुंच जाए, और आज फाइनल में आ गए। आज आप अभी का समय एंजॉय नहीं कर रहे, अब ट्रेनिंग की चिंता है, जॉब की चिंता है। बेटे चिंता चित्ता समान होती है। अब सुनिए, मैंने कहा जी, मैंने मैनेजमेंट की 2 डेफिनेशन लिखी। मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, इफेक्टिवली, सुचारू रूप से, बढ़िया तरह से, एफिशिएंटली, इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेस हमारे आसपास हैं, मैन है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, मटेरियल है, मशीन है, मनी है, उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इस्तेमाल करना सो दैट ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मीट हो सके। बेटे ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेटे ऑब्जेक्टिव की टेंशन मत लो। मैं कह रहा हूं मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाना या इफेक्टिवली, एफिशिएंटली उन रिसोर्सेज को यूज करना, दैट इज मैनेजमेंट। अब बेटे आप ये बताओ, अगर आपको दूसरों से काम करवाना है तो आपको पहले से वो काम पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि वो काम कैसे होता है या नहीं पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए। बेटे आप दूसरों से काम कैसे करवा सकते हो? आप ये बताओ, जब तक आपको उस चीज की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको उसका आइडिया नहीं होगा, आप दूसरों से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम नहीं करवा सकते। आपको जब तक खुद नहीं मालूम होगा। बेटे आप तो ओनर है, आपके पास कहां टाइम है बेटे हर चीज को मालूम करने का? तो आपको वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आपको रेगुलर बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जैसे आप गूगल से सर्च करते हैं, कोई भी चीज आपको नहीं पता होती तो गूगल सर्च में जाते हैं, उस बटन को दबाते हैं, उस क्वेरी को डालते हैं और आपके सामने गूगली कहीं से ढूंढ ढांड के www से वो वेब ब्राउजर आपके लिए लेकर आता है पेज नंबर 1 से लेके 10 तक। ये हुक्म मेरे आका, लो मेरे आका। फिर आप आका होते हो, उसको मैं किसी भी लिंक को दबाते हो तो बेटे उसकी साइट खुलती है, उसका लिंक खुलता है, उसकी चीजें खुलती हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, आज हम चैप्टर कर रहे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं भूपेश आनंद आपको अपनी होश में ये समझा रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैंने कहा मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। It is an art of getting things done through others. But you cannot get the things done through others if you don't have the knowledge. And for getting that knowledge, you should be informed regularly. आपको
लगातार इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। आप बताइए, जब नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन को कर दिया, 8 नवंबर को कर दिया, तो आप बताएं 50 दिन मांगे उन्होंने कि मुझे 50 दिन दे दो। बेटे 50-60 दिन मांगे। अब कैसा सिस्टम चल रहा है, उसकी जब तक इनको जानकारी मोदी जी को नहीं मिली या रेगुलर तौर पे जानकारी नहीं मिलेगी, कहां पे घोटाले हो रहे हैं, कहां पे प्रॉब्लम हो रही है, कहां पे लाइनें खड़ी हैं, ये न्यूज चैनल के थ्रू या उनके अपने चैनल के थ्रू जब तक उनको रेगुलर इंफॉर्मेशन, रेगुलर रिपोर्ट्स, रेगुलर जानकारी नहीं मिलेगी, तो बेटे वो अगली नोटिफिकेशन या अगले रूल्स या प्रोसीजर्स कैसे कर पाएंगे। इसका मतलब आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट पता किसका रोल है? जानकारी का। बेटे कहते हैं कि पहले जमाने में कहते थे कि अमीर माँ बाप का बेटा अमीर ही होता है, गरीब माँ बाप का बेटा गरीब होता है। लेकिन बेटे आजकल का जमाना बदल गया है। मैं कहता हूं जिसके पास इंफॉर्मेशन है वही अमीर बन सकता है। इस दुनिया में जहां हम रहते हैं बेटे, इंफॉर्मेशन की ही इंपॉर्टेंस है, नॉलेज की इंपॉर्टेंस है। और नॉलेज जिसके पास है वो सबको रूल कर सकता है। चाहे वो ट्रंप की बात करें, चाहे बैरक ओबामा की बात करें, या नरेंद्र मोदी की बात करें, सुनील भारती की बात करें, नारायण मूर्ति की बात करें, रतन टाटा की बात करें, मुकेश अंबानी की बात करें, किसी की भी बात कर लें बेटे, इंफॉर्मेशन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है आजकल सभी की लाइफ में। तो मैं आज वही चैप्टर कराने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट, जो दूसरों को रूल करती है, जो दूसरों से काम करवाती है, जो इफेक्टिवली यूज करती है। मैनेजमेंट 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 इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटे जो मैनेजमेंट है वो डिसीजंस कैसे लेगी? आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को जब ये डिसाइड किया कि आज से इन नोटों का लीगल टेंडर बंद होगा, तो उससे पहले उन्होंने एक नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन तो ली होगी ना कि ब्लैक मनी कितना करोड़ों रुपए का है, कहां कहां पड़ा है, कौन इस नोट को, फेक करेंसी नोट पाकिस्तान कितने प्रिंट कर रहा है, कितना पैसा पड़ा है, क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। बेटे ये सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद ही टॉप मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेती है। अब वो जो इंफॉर्मेशन है बेटे, उसके अलग अलग तरह के रूप है। कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, आप जिस तरह से देखोगे ना भगवान उसी रूप में देखेंगे। इसी तरह से इंफॉर्मेशन का कोई रूप नहीं है, डाटा वही है, सब कुछ वही है। नरेंद्र मोदी जी के लिए उस डाटा की इंफॉर्मेशन अलग है, रिपोर्ट्स अलग है। अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके लिए अलग है। और बेटे एक एक्सिस बैंक का मैनेजर चांदनी चौक ब्रांच का, जहां घोटाला हुआ था, उसके लिए इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट अलग है। क्या बढ़िया बात कह गया बेटे। लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट अलग है, अरुण जेटली जी की रिक्वायरमेंट अलग है, और उस नामुराद बेईमान एक्सिस बैंक के मैनेजर, चांदनी चौक की ब्रांच की मैनेजर की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। लेकिन सभी को इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बेटे आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं ना, ये यही बात कह रहा है कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, किसको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्यों चाहिए इंफॉर्मेशन, क्या फायदा होगा, क्या करना है, उनके फीचर्स क्या होंगे। बेटे आज की क्लास ऐसा समझ लीजिए कि आपकी लाइफ चेंजिंग क्लास होगी। व्हाई वी नीड MIS। आपको भूख लगती है तभी तो खाना खाते हो, तो जरूरत है ना खाना खाने की, प्यास लगती है तभी तो पानी पीते हो। तो बेटे MIS की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है डिसीजंस लेने की।
उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके लिए आपको ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आपको रेगुलर बेसिस पे डेली रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, सब कुछ मुहैया कराए। तो बेटे उस सिस्टम का नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैं आ गया जी। मैंने अभी तक आपको पहला वर्ड बताया, व्हाट इज मैनेजमेंट। बेटे दूसरा वर्ड है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का तो चैप्टर हम कर ही चुके हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में, फिर भी बताऊंगा। बेटे जो भी आप आलतू फालतू आस पास से डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से डाटा लेते हो, मैं कहता हूं उसका नाम है रॉ डाटा। क्या नाम है? रॉ डाटा। उसकी क्या करते हो? उसकी क्या करते हो? प्रोसेसिंग करते हो। जैसे सुनार, सुनार क्या करता है? सोने को तोड़ता है, पीटता है, उसको उसको आभूषण का रूप दे देता है। बेटा जब सोना आता है वो तो बिस्किट्स में आता है, उसको तोड़कर आग में डालकर पीटकर आभूषण सोने का रूप देता है, गहनों का रूप देता है। इसी तरह से जो बिस्किट्स हम ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, जो वो तो डाटा है, रॉ डाटा है। जब वो गहने बन जाते हैं, आभूषण बन जाते हैं, तो बेटे वो इंफॉर्मेशन है। तो मैं कह सकता हूं इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा। बेटे इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस्ड डाटा है, एक 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 मीनिंगफुल डाटा है बेटे, जिसका कोई मीनिंग है, बिना मीनिंग के नहीं है बेटे। मैंने कहा इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डाटा, इंफॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल डाटा विच हैज अ मीनिंग। बेटे जिसका एक मतलब है। आप बताइए एक कंपनी में हजारों तरह की, एक कंपनी में पूरे 365 दिन में कितनी तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं? लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही, लेकिन वो सारी ट्रांजैक्शंस डाटा है। उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए उनका कोई यूज नहीं है। हाँ, जब वो सारी ट्रांजैक्शंस ट्रायल बैलेंस के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में आ जाती हैं, तो मैं कहूंगा इस एमडी के लिए इस प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का एक इंपॉर्टेंस है, एक रेलेवेंस है। तो मैं कहूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इज इंफॉर्मेशन and the data is the transactions are named as raw data। raw data बेटे raw data है, इसकी प्रोसेसिंग होकर ये निखरता है। जैसे कहते हैं सोने को जितना आग में डालो उतना निखार ज्यादा आता है बेटे इंफॉर्मेशन। तो मैं भूपेश आनंद आज आपको चैप्टर करा रहा हूं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैंने दो वर्ड्स बता दिए, एक बताया मैनेजमेंट, एक बताया इंफॉर्मेशन। अब मैं बता रहा हूं सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम एक चित्र बनाएंगे। सिस्टम बेटे इट इज अ प्रोसेस और इट इज अ मेथड। बेटे एक प्रोसेस कह लीजिए, एक मेथड कह लीजिए। It is a process or a method or a group of components working together, working together, working together। एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। In which there is something named as input and there is something named as output and there is something named as processing। तो बेटे एक इनपुट, एक प्रोसेसिंग, एक आउटपुट, एक इनपुट, एक प्रोसेसिंग, एक आउटपुट। तो बेटे ऐसा सिस्टम जहां पर हम एक तरीका, एक मेथड, एक कंसेप्ट, एक पॉलिसी फॉलो करते हैं जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टम है। जैसे
रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, आप सांस लेते हैं तो बेटे ये एक सिस्टम है, आप इनहेल कर रहे हैं बेटे, लंग्स में गया, लंग्स से आगे पीछे कहीं गया, ऑक्सीजन गई, उसके बाद वापस कुछ आया, एक्सेल किया, एक सिस्टम बनाया भगवान ने, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ह्यूमन बॉडी सिस्टम। बेटे ह्यूमन बॉडी में क्या है, पूरा ढांचा है हम सबका, इसमें एक सोल है, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, फिर हम एक्टिविटीज करते हैं, मैं ड्रामे करता हूँ, बॉडी लैंग्वेज है, सोचता हूँ, बताता हूँ, बेटे इट इज सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम, रेलवे सिस्टम, एयरक्राफ्ट सिस्टम, सिस्टम। तो सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसी तरह से मैं कहूंगा एक सिस्टम होता है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो हमें आउटपुट देता है, और उस आउटपुट का क्या नाम है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यहां पे डाटा जाता है, डाटा की प्रोसेसिंग होती है, और उस प्रोसेसिंग से आउटपुट निकलती है, लेकिन उस आउटपुट का नाम है इंफॉर्मेशन। दैट सिस्टम विच गिव्स आउटपुट एज मीनिंगफुल डाटा इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक बच्चा कहता है सर बात तो समझ आ गई, थोड़ा सा अगर एग्जांपल दे देते तो और ज्यादा समझ आता। बिल्कुल बेटे, क्यों नहीं दूंगा, ये बताइए आप, मेरे अपने हैं ना बेटे। आपको मैंने सबसे पहले एक चैप्टर कराया था, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी एंड एसए की क्लास ली थी सबसे पहले, ठीक है जी। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी एंड एसए के बाद मैंने जो चैप्टर कराया था वो बेटे हार्डवेयर का कराया था। फिर मैंने एक चैप्टर, मतलब मैंने जो रिकॉर्ड किए थे, और फिर मैं कहता रहता हूँ कि इसी प्रायोरिटी में आपको पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम की बातें की थी बेटे, फिर सॉफ्टवेयर की बातें की थी, याद आ रहा है जी। फिर मैंने डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की बातें की थी, फिर बेटे इंटरनेट की बातें की थी। इस तरह से मैं चलता गया, फिर प्रोग्रामिंग की बातें की। मैं कह रहा हूँ ये सभी जो चैप्टर्स हमने किए हैं, इन सभी चैप्टर्स के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव था कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हार्डवेयर परचेज कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप डाटाबेस की कीज बना रहे हैं, रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, फील्ड्स बना रहे हैं, कॉलम्स बना रहे हैं, उसमें से कुछ अमृत को निकालना और उस अमृत को मैनेजमेंट को देना, सो दैट वो मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट अमर हो जाए, और वो ऐसी ऐसी डिसीजंस ले उस कंपनी के लिए जो उस कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल वेन्यूज में आ जाए। आपको याद है देवता और राक्षस बेटे जब समुद्र का मंथन हुआ, जैसे मक्खन निकालते ना घर से, दूध का मलाई, मलाई का खट्टापन, उसका मक्खन, मक्खन में लस्सी, बेटे कितनी मेहनत लगती है। इसी तरह से बेटे सतयुग के जमाने में राक्षस एक तरफ और देव एक तरफ खड़े थे और समुद्र का मंथन कर रहे थे। बेटे उस मंथन में से बहुत कुछ निकलना शुरू हुआ समुद्र में से, और बेटे कहते हैं आखिरी में अमृत निकला। अमृत, जैसे ही अमृत बाहर निकला, देवता और राक्षस पागल हो गए, भी मुझे अमृत चाहिए, मुझे अमृत चाहिए, क्योंकि जो अमृत पी लेता है वो अमर हो जाता है, ऐसा कहा गया जी। तो मैंने कहा इंफॉर्मेशन जो निकालना है, इन सभी चीजों को यूज करके बेटे वो अमृत है, अमृत। मैंने हार्डवेयर की बातें की, सॉफ्टवेयर की बातें की, डाटाबेस की बातें की, इंटरनेट की बातें की, लेकिन बेटे मेरा लॉजिक इन सब के पीछे क्या था, अमृत निकालना। एंड अमृत इज इंफॉर्मेशन। तो बेटे ये जो भी कुछ मैंने बनाया, ये सारा का सारा क्या था, सिस्टम था, और किसकी हेल्प करनी थी, उस मैनेजमेंट के लोगों की, मैनेजमेंट के लोग। तो मैं भूपेश आनंद आज आपसे ये कह रहा हूं कि जितने भी चैप्टर्स अभी तक हमने किए हैं, उन सभी का कहीं ना कहीं ताना बाना, उन सभी का लिंक एक ही था, दैट आई वांट टू फाइंड आउट द रिपोर्ट, आई वांट टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन।
of different types, different reports हो, so that it can fulfill the needs of management at 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 different levels. हर लेवल की मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करे। तो आज हम उस चैप्टर को कर रहे हैं बेटे, उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैंने 3 बातें बताई। मैंने कहा व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम। अब मैं बताऊंगा एक केस स्टडी से कि भाई ये हम कर क्या रहे हैं। चैप्टर केस स्टडी। बेटे केस स्टडी में आपके सामने रखूंगा रिलायंस डिजिटल, सुना होगा सभी ने। मैं रिलायंस ज्वेलरी, रिलायंस फुटवियर, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पेट्रोल, रिलायंस मनी, किसी की बात नहीं कर रहा। मैं एक वेंचर ले रहा हूं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी भाइयों में से एक एग्जांपल ले रहा हूं मुकेश अंबानी का, और मैं कह रहा हूं सपोज करते हैं कि इन्होंने एक नया वेंचर शुरू किया रिलायंस डिजिटल। बेटा रिलायंस डिजिटल तो पूरी इंडिया में फैला हुआ है। आप बताइए पूरी इंडिया में रिलायंस डिजिटल की चीजें फैली हुई है, बोलो हाँ या ना तो बोल दो। मैं एक सेकंड आपको एक फोटो दिखा दूं। बेटे ये अर्थ प्लैनेट है। मान के चलते हैं, मान के चल रहे हैं एक सेकंड के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए, कि रिलायंस डिजिटल की जगह जगह अलग अलग तरह की, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, चारों तरफ इनकी रिलायंस डिजिटल की अपनी ब्रांचेस हैं। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, नीदरलैंड में, हिंद महासागर। और मुकेश अंबानी इस रिलायंस डिजिटल के, मुकेश अंबानी इस रिलायंस डिजिटल के ओनर है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर है। और लगभग मान लेते हैं 100 ब्रांचेस होंगी ऑल ओवर वर्ल्ड, ऐसा मान लेते हैं। और इन सभी 100 ब्रांचेस के, इन सभी 100 ब्रांचेस के अलग अलग छोटे छोटे मुकेश अंबानी साहब ने ब्रांच मैनेजर्स अपॉइंट किए हुए हैं। इन सभी के ब्रांच मैनेजर्स भी हैं, ऐसा ये भी मान लेते हैं। केस स्टडी करने में समझ आ रहा है। मैं कह रहा हूं जी इस अर्थ प्लैनेट में 100 ब्रांचेस हैं रिलायंस डिजिटल की ऑल ओवर वर्ल्ड, और 100 ब्रांच मैनेजर्स हैं। और इसके बाद इन सभी के ऊपर मैं कहता हूं 4 ब्रांचेस के ऊपर एक अलग से फाइनेंस मैनेजर भी है। बेटे बड़ी गहरी बात हो रही है, इसमें जरा ध्यान से सुनना। मैंने आपको 3 लेवल्स बता दिए बातों ही बातों में। एक तो टॉप लेवल बता दिया रिलायंस का, मुकेश अंबानी का। एक उसके बाद थोड़ा सा नीचे लेवल बताया जो अभी बनाया, फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर इन 100 ब्रांचेस के लिए भी एक अलग से फाइनेंस मैनेजर। मैंने कहा हर 4-5 ब्रांच का एक फाइनेंस मैनेजर। मैंने कहा जी हर 4-5 ब्रांच का एक फाइनेंस मैनेजर, ठीक है जी। हर 4-5 ब्रांच का एक फाइनेंस मैनेजर है, और हर ब्रांच का अपना एक मैनेजर है। ध्यान से बेटे, ध्यान से, गिरने ना पाए मेरे बेटे। एक तो अर्थ में 100 ब्रांचेस है, उसका एक मैनेजर है, उसका हेड कौन है? मुकेश अंबानी। फिर हर 4-4 ब्रांचेस का एक फाइनेंस मैनेजर है, और हर ब्रांच का एक मैनेजर है। अब रिलायंस डिजिटल पे अगर आप गए और आपके घर के आसपास को रिलायंस डिजिटल हो, तो बेटे मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टीवीज, एलईडीज, ना जाने कितना कुछ आजकल मिल रहा है बेटे रिलायंस डिजिटल में।
कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, अप्लायंसेस, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक। आप ये बताइए कि एक ये ब्रांच है बेटे पटेल नगर ब्रांच, क्योंकि मैं पटेल नगर में रहता हूं तो मैं इसलिए पटेल नगर ब्रांच की बात कर रहा हूं। पटेल नगर ब्रांच में कितने टीवी एलईडी बिके, कितने मोबाइल फोन बिके, कितने कंप्यूटर बिके, कितने लैपटॉप बिके, कितनी डीवीडीज बिकी, कितनी पेन ड्राइव्स बिकी। क्या इसका लेना देना मुकेश अंबानी को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछूंगा कि अगर रिपोर्ट प्रिपेयर करें तो क्या वो जो एक पटेल नगर की ब्रांच में जो सेल हुआ, पिछले साल कितना हुआ, इस साल कितना हुआ, क्या प्रोडक्ट बिका, कितने का बिका, रोज कितना बिक रहा है, क्या इसकी इंफॉर्मेशन मुकेश अंबानी को मिलनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं बेटे। मुकेश अंबानी के पास खाने का तो टाइम नहीं है, उसको क्या लेना है पटेल नगर की ब्रांच में कितने टीवी बिके, कितने कंप्यूटर बिके। बेटे मैं तो कहता हूं पूरी ब्रांच जो पटेल नगर की है उसकी टोटल सेल पूरे 12 महीने में कितनी हुई है, बस वही फिगर मुकेश अंबानी को पता होनी चाहिए। सुनिए सुनिए सुनिए, मैंने कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स। 3 तरह के लेवल्स होते हैं बेटे। एक टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल और तीसरा लोअर लेवल। बेटा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स, टॉप, मिडिल एंड लोअर। मुकेश अंबानी तो मैंने कहा ये टॉप लेवल है, फाइनेंस मैनेजर मैंने कहा ये मिडिल लेवल है, और जो ब्रांच मैनेजर है मैंने कहा ये लोअर लेवल है। बेटे ये तीनों ही डिसीजंस ले रहे हैं, इन तीनों को इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन सभी की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अब इन सभी की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे को डाटा चाहिए, डाटाबेस चाहिए, डाटाबेस मैनेजमेंट चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, और इसमें से अमृत निकालने का सिस्टम पता होना चाहिए, सो दैट जिसको जितनी भूख है, जैसे आप विवाह में जाते हैं, किसी को पाव भाजी अच्छी लगती है, किसी को चीला अच्छा लगता है, किसी को पानी पूरी अच्छी लगती है, तो जिसको जो जो अच्छा लगता है उसको वो दे देना। मुकेश अंबानी को जो चाहिए उसको दे देना, फाइनेंस मैनेजर को जो चाहिए उसको दे देना, ऑपरेशन को जिसको चाहिए उसको दे देना, जिससे कि सबको मैं सबकी रिक्वायरमेंट, सबकी एक्सपेक्टेशन को मैं फुलफिल कर दूं। बेटे सबकी जब मैं रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दूंगा तो यकीन मानिए वो डिसीजंस अच्छी लेंगे, और जब वो डिसीजंस अच्छी लेंगे तो बेटे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज इफेक्टिव और एफिशिएंट होगी, और फिर मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता हूं या कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता हूं। सवाल यह आता है कि मुकेश अंबानी को बेटे इस 100 ब्रांचेस का टोटल प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन चाहिए, इस फाइनेंस मैनेजर को उन 4 ब्रांचेस के सेल की प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब समरी इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन इस ब्रांच मैनेजर को, जो उस ब्रांच का मैनेजर है, बेटे पूरी सेल कितनी हुई, कितने बिके टीवी, कितने मोबाइल फोन, कितनी पेन ड्राइव, कितनी डीवीडीज, इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए सभी को, लेकिन सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो ये काम कौन पूरा करता है? बेटे एक कंपनी का एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम का नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मुझे मालूम है कि आप मेरे से दूर बैठे, आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, पर फिर भी मुझे आपसे प्यार है। आप अपनी लाइफ का इतना कीमती समय निकालकर YouTube में मुझको देख रहे हैं। मैं आज के लेक्चर में ये सौगंध खाता हूं कि आपको एक फ्लो चार्ट बनाकर ये सिखा दूंगा